Hello student, welcome to Creation class again. दोस्तों, last time we were discussing about function and their respective range and domain. So today we are going to discuss about the equality of function and the types of function and the number of function which we can make. So let's start the video. लास्ट टाइम हम लोगों ने बताया था कि फंक्शन एक्चुअली है क्या. इट इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. इसको हमने इस तरह से बताया था. एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी वेर ए इज अ डोमेन एंड बी इज अ कोडोमेन. ओके, हमने बताया था कि जो ए है वो आपका डोमेन होता है और बी कोडोमेन होता है, जबकि बी का जो सबसेट होता है जो कि ए के एलिमेंट्स को एफ में रखने पे जो बी के एलिमेंट आते हैं उनको हमने बोला था रेंज. द रेंज एक्चुअली इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ ए वेर ए इज द एलिमेंट, स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए. ओके, एंड वेर एफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी. सो हमने देखा था कि जो एफ ए इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ बी. जो रेंज होती है, रेंज आपकी कोडोमेन की सबसेट होती है. ओके, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो विद एग्जांपल हम इसको डिस्कस करेंगे कि फंक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है. पहली चीज हमने डिस्कस की थी कि द एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड एसोसिएटेड विद बी. ओके, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूनिकली एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ बी. ओके, तो हम इसको कुछ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि क्या चीजें इसको फंक्शन बनने से रोकती हैं और क्या चीजें इसको फंक्शन बनाती हैं. बच्चों, हमारे सामने एक एग्जांपल है. एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी वेर ए के आपको एलिमेंट दे रखे हैं -2, -1, 0, 1, 2 एंड डी के एलिमेंट भी आपको दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5. एंड जो फंक्शन है आपका वो इस तरह की फॉर्म में f(x = x²). तो हमें बताना है कि फंक्शन है या नहीं. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि हर एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट यहाँ बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए. तो अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर अगर आप रखें, देखो x की वैल्यू आप यहाँ से रखो. यहाँ पर हम a की जो वैल्यू है उसको रखते हुए चले जाएंगे. तो देखो f-2 विल बिकम -2 का स्क्वायर, दैट इज 4. ओके, तो -2 एक्चुअली किससे एसोसिएटेड है? 4 से एसोसिएटेड है. तो ठीक है. इसी तरह से f-1 इट विल बिकम -1 का स्क्वायर, दैट इज 1. तो 1 यहाँ पर है, बिल्कुल है. इसी तरह से अगर हम यहाँ पर रखें f0, so f0 means 0 का स्क्वायर, दैट इज 0. So 0 is also the element of B. Similarly, f इसके बाद आता है 1. यहाँ पर हम 1 रखें, यहाँ पर आप देखिए 1 है तो यहाँ पर आप रखेंगे 1 का स्क्वायर, so it will become 1. So again that is 1. We can see that. Similarly, यहाँ पर f2 रखेंगे, it will become 2 का स्क्वायर, that is 4. Okay. So अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली अगर मैं इसको देखूं तो these are the element of A and these are the element of B. So -2, -1, 0, 1, 2. Okay, and जो B के एलिमेंट है वो आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so -2 आपका 4 से एसोसिएटेड है, -1 1 से एसोसिएटेड है, 0 से जुड़ा है. ओके, एंड 1 भी 1 से जुड़ा हुआ है. ओके, एंड जो 2 है वो 4 से जुड़ा हुआ है. ओके, सो नाउ दिस गिवन फंक्शन सेटिस्फाई ऑल द रूल्स दैट इज नीडेड टू बी अ फंक्शन. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं f(x = x²) वो सारे के सारे रूल को सेटिस्फाई कर रहा है. क्यों? क्योंकि देखिए a के सारे एलिमेंट आपके b के एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं. ओके, और दे आर यूनिकली एसोसिएटेड. देखो, हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि b के एलिमेंट एसोसिएट हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, तो ये इसके संग एसोसिएटेड है, हेंस इट इज अ फंक्शन. ओके, वी हैव अनदर एग्जांपल. f is a mapping from natural number to natural number. और हमारे सामने एक और f(x) है. f(x = 2x - 3) है. हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है. ओके, सो आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? 1, 2, 3 से लेके अप टू इनफाइनाइट तक. इसी तरह से ये
1 2 3 से लेकर अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करेंगे 1 से। ओके, तो अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे, ओके, तो इट विल बिकम 2 into 1 minus 3, that is 2 minus 3 and it is minus 1। okay, now we can clearly see that minus 1 is not an element of natural number, or if we suppose it as a b, so minus 1 is not an element of b। हमें क्या रूल था? रूल ये था कि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि 1 की इमेज यहाँ पर नहीं है। ओके, हेंस इट इज नॉट द फंक्शन व्हेन वी टेक अ मैपिंग फ्रॉम n to n। ओके, अब अगर मैं इसी का दूसरा पहलू देखूं, अगर ये नेचुरल नंबर ना होके सपोज ये इंटीजर होता, अगर ये इंटीजर होता तो देन ये डेफिनेटली -1 को भी इंक्लूड करता। ओके, तो ये आपका माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी के नंबर्स जितने भी आपके इंटीजर्स हैं उनको इंक्लूड करता। ओके, तो देन इट बिकम अ फंक्शन। ओके, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि हमारी जो डोमेन और कोडोमेन, उसको भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन हमें पता लगाना है कि द गिवन आपकी जो एल्जेब्रिक, इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म बोलेंगे जब तक ये फंक्शन नहीं बन जाता। ठीक है ना, तो जितना भी आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म है ये आपकी फंक्शन है या नहीं। ओके, अगर आप ध्यान में देखो, जैसे f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड सपोज द डोमेन इज फाइनाइट। ओके, जब ये डोमेन अगर आपका फाइनाइट है तो हम किसी भी फंक्शन को इस टाइप की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको सेट में बताया था, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इसी तरह से फंक्शन में भी, जैसे सपोज करो a आपका डोमेन है, फाइनाइट है, तो हम इसको फाइनाइट तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे सपोज करो f-1, b की कोई एलिमेंट 1 एंड इस तरह से f1 इसको 1 लेता है, f2 सपोज करो 4 है और f3 बराबर 5 है, सपोज करो। ओके, सपोज हम मान लेते हैं एंड लेट्स सपोज 1 1 1 4 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ B। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है हम इसको सिंपली फॉर्म में यानी सिंपल रोस्टर फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं व्हेन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज फाइनाइट। लेकिन सपोज करो a अगर आपका इनफाइनाइट हो जाए, सपोज करो f a आपका रियल नंबर है, तो हमने सपोज करो ले लिया फंक्शन इज फ्रॉम रियल टू रियल। अगर हम रियल टू रियल अगर हम उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं तो फंक्शन को हम उसकी नॉर्मल इसी फॉर्म से हम उसको शो करेंगे और fx की, जैसे सपोज करो फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल x² + 1। ओके, तो तब हम इसको हम एक तरीके से क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम उसको जनरली उसको सेट बिल्डर फॉर्म की से ही उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये जनरली आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप की फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है बशर्ते इससे। ओके, क्योंकि ये जो फॉर्म है दिस इज जनरली वर्क्स इन व्हेन द डोमेन इज फाइनाइट एंड दिस फॉर्म इज फॉर जनरली वर्क फॉर व्हेन a इज इनफाइनाइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इसका जो a है वो इनफाइनाइट है और इवन जो b है वो भी इनफाइनाइट है, तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। ओके, इसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शन। देखो दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं। ओके, सबसे पहले सपोज वी हैव टू फंक्शन f एंड g, तो f एंड g कब इक्वल होंगे? सबसे पहले जो डोमेन ऑफ f है एंड डोमेन ऑफ g है वो दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे फंक्शन f इज अ मैपिंग फ्रॉम a to b, सपोज f is a mapping from a to b, so g should also be the mapping from a to b। कहने का मतलब है कि जो दोनों का डोमेन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों में b भी सेम है, तो जो दोनों का कोडोमेन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कोडोमेन ऑफ f should be कोडोमेन ऑफ g, यानी कोडोमेन ऑफ f और जो कोडोमेन ऑफ g है वो दोनों के दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तीसरी बात ये है fx शुड बी इक्वल टू gx फॉर ऑल x। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि x जो हम वैल्यू पुटअप करेंगे f पर और इसी तरह से जो वैल्यू हम पुटअप करेंगे g में,
उन दोनों की जो fx और gx की जो वैल्यू आएगी, यानी एक तरीके से ये एक रेंज है, तो यानी हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी x fx एंड gx शुड बी आल्सो इक्वल। ओके बच्चों, हमारे सामने एक एग्जांपल है इक्वालिटी ऑफ फंक्शन का। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, जहां a की वैल्यू है 1 2 और b की वैल्यू है 3 6। ओके, एंड फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2 की फॉर्म में, वाइल आपका जो g है फ्रॉम a टू b वो 3x की फॉर्म में है। ये दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो इक्वल फंक्शन है। कैसे? पहली बात देखिए, पहला इन दोनों का डोमेन, यानी डोमेन आपका इन दोनों का क्या है, सेम है। ओके, इसी तरह से इन दोनों का कोडोमेन भी आपका क्या है, सेम है। तो दोनों के डोमेन और कोडोमेन तो हो गए सेम। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, fx इज इक्वल टू gx फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। x कौन सी वैल्यू है, a की जो वैल्यू है। तो सबसे पहले आप चेक करो f1। नाउ f1 यानी यहाँ पर आपने 1 यहाँ पर रख देना, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 3। इसी तरह से अगर आप g1 चेक करेंगे, g1 यहाँ पर रखो तो वो भी कितना आता है, 3। ओके, तो यानी f1 और g1 क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं। इसी तरह से अगर आप f2 रखेंगे, f2 यहाँ पर अगर आप रखो तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 6। एंड इसी तरह से अगर आप g2 रखो तो 3 इंटू 2 दैट इज अगेन 6। ओके, सो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि fx and gx are equal for every value of x where x is the element of their domain. Okay, next topic is the number of function from a to b, यानी कितने नंबर ऑफ फंक्शन a से लेकर b की ओर को बन सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज करो we have a with m elements, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a आपके कितने हैं, m है। ओके, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन b आपके कितने हैं, n है। ओके, तो हम इसको अगर हम देखें, a में आपके टोटल सपोज a1 a2 से लेकर आपके m एलिमेंट है। ओके, इसी तरह से जो b है, b में b1 b2 से लेकर आपके bn एलिमेंट है। ओके, तो हमें बताना है कि कितने फंक्शंस यहाँ से बनेंगे। देखो, हमें सबसे पहले पता है कि जो फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम a टू b। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि a के जो एलिमेंट्स है उसके पास कितनी चॉइस है। ओके, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, लेकिन हम इसको यहाँ पर सिंपली वैसे भी लॉजिकली भी हम इसको समझ सकते हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखें a से लेकर b, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा a1। नाउ a1 के पास 1 2 3 4 से लेके n, यानी टोटल n चॉइस है। ओके, तो यानी जब हम a को सेलेक्ट करेंगे तो a इधर भी ले सकता है, इधर भी, इनमें से किसी के साथ भी ये एसोसिएट हो सकता है। तो इसके पास टोटल चॉइस कितनी है, n। ओके, सिमिलरली इसी तरह से a2 है, a2 के पास भी अगेन कितनी चॉइस है आपकी, n। ओके, सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पर a3 होगा, उसके पास भी टोटल कितनी चॉइस होंगी, n। तो इसी तरह से टोटल कितने टर्म्स हैं, n, तो ये अप टू कितने टाइम्स तक जाएगा, n टाइम्स तक। ओके, तो यानी ये हो जाएगा n की पावर n। ओके, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट the number of function from a to b will be n की पावर m, where m is the number of element in a and n is the number of element in b। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज a में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके माना 3 है। ओके, और b में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 4 हैं। ओके, तो a से लेकर b की ओर को कितने फंक्शन बन सकते हैं। तो यानी द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b, द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b विल बी n की पावर m। ओके, तो n का मतलब क्या है, 4। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3। ओके, तो 4 की पावर 3 कितना होता है आपका, 64। सो द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b विल बी 64। ओके, तो अभी हमने देखा कि भाई नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a to b कितने होते हैं, n की पावर m, जहां n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन b एंड m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन m। सो एक्चुअली अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ जाता है कि द नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट अ फंक्शन। ओके, हमें बताया कि भाई द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a to b कितने होते हैं, ये होते हैं 2 की पावर m। ओके,
2 की पावर mn का मतलब सीधा सीधा सा हमने बताया था कि a क्रॉस b के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे m into n, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर mn विच इज अ रिलेशन फ्रॉम a to b। ओके, तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन फ्रॉम a to b। तो सपोज करो इसमें m एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है, तो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे 2 की पावर mn। तो इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ओके, तो माइनस क्या हो जाएगा n की पावर। ओके, सो 2 की पावर mn माइनस n की पावर m is the total number of relation from a to b which are not function। okay, which are not function from a to b। ओके, सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेके आऊं, और मेरी यही कोशिश रहती है कि जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पार्ट, जो भी मैं यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करता हूँ, चाहे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों वर्गों के लोगों के वो काम में आए। ओके, सो मेरा आप सभी लोगों से, मेरे जो सब्सक्राइबर है उनसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो खासकर उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसके सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। तो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।